हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीएम मैनेजमेंट क्लासेस प्रेजेंटेड बाय दामिनी। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि हम यहाँ पे सिर्फ यूजीसी मैनेजमेंट की तैयारी ही नहीं करेंगे, साथ साथ में कॉमर्स और मैनेजमेंट के हर सब्जेक्ट के रिलेटिव भी वीडियोस लेकर आएंगे। जो सबसे पहला चैप्टर मैं अब शुरू करने जा रही हूँ डैट इज़ अ बिजनेस स्टैटिक्स, और उसके अंदर मैं सेंटेंसी चैप्टर को सबसे पहले शुरू कर रही हूँ। आई होप कि मेरी बनाई वीडियोज़ आपको हेल्पफुल रहें और आपको समझ आ सके। इसके लिए मैं इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स का भी यूज़ करूँगी, इसीलिए मैंने सेंटेंसी के चैप्टर को 2 या 3 वीडियोस में डिवाइड किया है कि आपको अच्छे समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे फर्स्ट वीडियो ऑफ सेंटेंसी। Firstly, we will talk about the central tendency. A central tendency is what? When we are talking about the one series and we want a crux of an it, हमें उसको सारे को नहीं पढ़ना, हम पढ़ना नहीं चाहते. We want to get an average of an it, a central value of an it, a representation of an that group of a that series. That is called a central value. जो एक पूरी स्टैटिकल सीरीज को रिप्रेजेंट करे विद ओनली अ वन सिंगल वर्ड और वन सिंगल नंबर or a thing, that will be called as in central value. For example, it is difficult to understand or remember a large group of raw material. बहुत मुश्किल है एक लंबे ग्रुप को या लार्ज सीरीज को याद करना. One would like to know the critical value which represent the all of an items in a series. Such a value is called central tendency or a average value. यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर एक क्लास की हम बात करें और एक सीरीज में हमने कुछ बच्चे खड़े करे हैं और हम बात कर रहे हैं इसकी इतनी परसेंटेज है, लाइक 5 बच्चे या 6 बच्चे या 10 बच्चे हैं और हम सबको बारी बारी कह रहे हैं दे आर 95, इसने 92 लिया, 96 लिया एंड सो ऑन. 90s की सीरीज में सब आ गए, लेकिन हम सबको एक एक करके रिप्रेजेंट करें. अब अगर हम सिंपल सी बात करेंगे कि ये सारे बच्चे किस कैटेगरी में आ रहे हैं और सेंटर वैल्यू क्या शो करें, वी कैन से दैट दे कम्स इन अ 90s सीरीज, कि 90s की सीरीज में आ रहे हैं, अबव ऑफ 90 सारे बच्चे हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ देम. हम उसको एक 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 इंडिविजुअलाइज की सीरीज को बताने की बजाय हम सिर्फ एक ही वर्ड से या एक ही नंबर से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट विल बी कॉल्ड एज एन सेंट्रल टेंडेंसी और द एवरेज वैल्यू. It is also called measures of location. Now it's having different names, as you can see. Average and the central tendency all are same and different names, right? Definition of a central tendency according to Clark, an average is a represent the whole group. So it means average is a figure. जो हम एवरेज उनका निकालेंगे तो वही बस रिप्रेजेंट कर देगा कि ये ग्रुप क्या हमें शो कर रहा है, डेट कि ये सारे बच्चे अबव ऑफ 90% है. डेट विल बी शोन बाय डेट ऑफ एन सीरीज. तो हमें कुछ एक एक इंडिविजुअलाइज जानने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही उनकी एक सिंगल एवरेज से पता लग गया कि बच्चे कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं. एवरेजेस एज हम अभी पढ़कर आए हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है एंड द एवरेज आर द सेम थिंग. दोनों है एक ही, मतलब एक ही बात है दोनों में. वो भी हमें एवरेज ही शो करती है, सेंट्रल वैल्यू ही शो करती है, और ये भी हमें एवरेज ही शो करेगी, सेंट्रल वैल्यू. बट द नेम आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई द डेफिनेशंस आर डिफरेंट. उसकी अलग थी, इसके अलग है, बात एक ही है दोनों में. अब इसमें क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मोरनी, the purpose of an average is brief and simple representation of a group of individual value so that the brain may quickly grasp the general basis of unit of the group. It means कि आपको पूरे ग्रुप को वन बाय वन डिस्क्राइब करना या पढ़ने की जरूरत नहीं है. अक्रक्स आपको निकाल के दे देते हैं, एक एवरेज निकाल के देते हैं जिसके साथ आपको रिलेट करना ईजी हो जाता है कि ये ग्रुप क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है या ये ग्रुप हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है. जस्ट बिकॉज ऑफ एन दैट एवरेज थिंग आपको उनको डिस्क्राइब नहीं करना इंडिविजुअलाइज वे में. आपने देखा, आपने उसका क्रक्स को देखा, एवरेज को देखा, नाउ यू आर थिंकिंग दैट ओके कि सब 90% अबव हैं, आपको एक एक को जानने की जरूरत नहीं है. Functions of an average comes brief description. It means the main purpose of average is to present a simple and the systematic description. आपको बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट वे में डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. विद द हेल्प ऑफ एन एवरेज आपको पता लग गया दे आर 90% अबव. आप डिस्क्राइब में भी जान गए कि हाँ ये बच्चे 90% अबव हैं, दे बच्चे 70% अबव हैं, ये सीरीज इस हिसाब से है. तो आपको उनको डीप नहीं जाना, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी की पूरी उस सीरीज को अच्छे से डिस्क्राइब करके आपके सामने फिर भी रख देती है. एंड एवरेज वन. कंपैरिजन की बात करें, विद द हेल्प ऑफ एन कंपैरिजन वन, एवरेज वन, आप कंपेयर अच्छे से कर लेते हो. आपके सामने अब 2 सीरीज हैं,
आप दो सीरीज को कंपेयर कर पाओगे कि एक जो सीरीज है डेट इज अ 90% अबव स्टूडेंट और एक जो सीरीज है डेट इज अ बिलो 60% स्टूडेंट। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन इंटेलिजेंट में आ रहा है और कौन, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन वीक ज़्यादा है। तो आपको सिर्फ उनकी एवरेज से ही पता लग गया, दैट इज अ कंपेरिजन थिंग। लेकिन इसके अंदर जो एग्जाम्पल है डेट इज अ कंपेरिजन ऑफ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एंड यूएसए shows that per capita income of India is much less than the per capita income of USA. With the comparison of their per capita income, आपको पता लग गया कि USA की ज़्यादा और इंडिया की कम है। Accordingly, it is concluded that India is a poor country. और अगर हम अपनी सिंपल एग्जाम्पल से देखें, हमें एक सीरीज से पता लगा दे आर द 90% अबव और एक से पता लगा दे आर द बिलो 60। अब हमें पता लग गया कि कौन से वीक स्टूडेंट्स हैं और कौन से बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं विद द हेल्प ऑफ एन ओनली इच। नाउ अनदर वन वैल्यू फॉर ऑल। अब सिर्फ एक वैल्यू ही पूरे के पूरे स्टैटिकल सीरीज को, पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देती है। ये इसका क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ इट। सो एवरेजेस रिप्रेजेंट द यूनिवर्स और द मास ऑफ स्टैटिकल डाटा। वन वैल्यू रिप्रेजेंट द होल वैल्यू ऑफ द सीरीज। Formulation of policy. Now here the formulation of policy says average help in formulation of policy. How? अब हमने एवरेज निकाली थी स्टूडेंट्स की कि ये स्टूडेंट 60% बिलो जो है वीक हैं और 90% अबव जो है वो इंटेलिजेंट है। अब हम क्या करेंगे कि जो वीक हैं उनको इंटेलिजेंट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाएंगे। बट ये हुआ कैसे? ओनली द हेल्प ऑफ एवरेज। जब हमने एवरेज निकाली तब हमें पता लगा कि कौन वीक है या हम कहाँ पे वीक हैं, फिर उसके रिगार्डिंग हम पॉलिसीज बनाते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल लिखी है वो क्या है, दैट इन इंडिया पर कैपिटा इनकम इज 31,801 per annum, which is much less than the many other countries. Accordingly, it become clear for the government to focus on such economic policies as are likely to increase per capita income. अब गवर्नमेंट को पता लगा कि मेरी जो कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम लेस है और मैं उसे कैसे बढ़ाऊं उसके रिगार्डिंग वो पॉलिसीज बनाएंगे। पर ये पता कैसे लगा? विद दी हेल्प ऑफ एवरेज वन, कि एवरेज पता लगी तो हमें वीकनेसेस पता लगी, अब उसके रिगार्डिंग हम पॉलिसीज बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्टैटिकल एनालिसिस। एवरेज कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ one knows the average marks scored by the student of the class in their different subjects, one can easily analyze the subject in which the student are weak. It means कि अगर एक क्लास की हम एनालिसिस कर रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमने एवरेज निकाल ली, लाइक मैथ में सब बच्चे 80% अबव मार्क्स ले रहे हैं और साइंस में 70% ले रहे हैं, एसएसटी में 50% ले रहे हैं एंड सो ऑन। तो अब हमें इससे क्या पता लग जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्लास जो है वो वीकर है, उसी के रिगार्डिंग हम पॉलिसीज बनाएंगे। बट ये सब कैसे होगा? विद दी हेल्प ऑफ एन एवरेज। एवरेज पता होगी तभी हम उसे देख पाएंगे कि कहाँ पे हम वीक हैं। अर्थमेटिकल मीन। नाउ अगेन, सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, अर्थमेटिकल मीन ऑल आर द सेम। ये सारे के सारे रिप्रेजेंट एक सीरीज को ही करेंगे। सो हेयर दिस इज दैट अर्थमेटिकल मीन इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सीरीज। तो पूरी सीरीज की एक एवरेज निकाल के आप बाहर देते हो एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन। Definition of arithmetical mean. In the word of H. Sechrist, the arithmetical mean is the amount secured by dividing the sum of a value of the item in the series by their numbers. It means कि आप क्या करेंगे, आपके पास जितने भी number of series में items हैं उन सबको add on करेंगे and divided by the number of their items. हम example करेंगे, उससे आपको ज़्यादा clear हो जाएगा। Formula of arithmetical mean. Now here you can see the symbol of arithmetical mean. Always mean is represented by this symbol. So mean is equals to x1, x2, x3 and so on. xn means a number of an item जहाँ तक उसका end हो जाए, divided by n. Now here the x1, x2, x3 shows what? They shows कि जितने भी numbers आपके पास एक series में थे उन सबको add on करो and divided by the number of an items. एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिकल मीन। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें डेफिनेशन बोल क्या रही थी। दे आर 5 बॉयज प्लेइंग अ मैच अ वीक, कैलकुलेट द अर्थमेटिकल मीन ऑफ देयर मैचेस। 5 लड़के हैं जो मैचेस खेलते हैं। राम 5 टाइम खेलता है, श्याम 6 टाइम, मोहन 7, कृष्ण 8 एंड रवि 9।
ठीक है। अब हमने जब इनका मीन निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेट इज टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन आइटम्स। टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स इज जितनी भी आइटम्स हैं उनका टोटल करो, अ सम ऑफ एन इट विच इज 5 6 7 8 9 इज इक्वल्स टू 35 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन आइटम्स। हमारे पास कितने लड़के हैं, 5, तो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 7, दैट इज द मीन ऑफ इट, एवरेज ऑफ द मैचेस विच दे आर प्लेइंग इन अ वीक। तो हर हफ्ते में वो 7 मैचेस जो है वो लगाते हैं, दैट इज द एवरेज। तो हमें हर एक को इंडिविजुअलाइज जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मैचेस पता करने थे, हमने एवरेज निकाली, हमें पता लग गया, एंड दैट्स इट। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड्स टू कैलकुलेट द मीन। टाइप ऑफ एन अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन दो तरह से हो सकते हैं, सिंपल अर्थमेटिकल मीन एंड द वेटेड वन। Now here we'll talking about the type of arithmetical mean. Simple shows that all the item of a series are equal importance, मतलब हर किसी को इक्वलाइज इंपॉर्टेंट मिलेगी, सबको इक्वलाइज इंपॉर्टेंट मिलके प्लस होके उनका आंसर आएगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेटेज वन, तो उनके वेटेज के हिसाब से उनको इंपॉर्टेंस मिलेगी। और आपको ये टॉपिक जब हम इनके सम्स करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ इनका मीनिंग याद रखना है कि सिंपल हमें क्या शो करता है, दिस शोज द इक्वल इंपॉर्टेंस टू दैम, और वेटेज उनके वेटेज के हिसाब से उनको इंपॉर्टेंस मिलती है। टाइप ऑफ एवरेजेस कम्स विच इज़ द बेस ऑफ दिस चैप्टर, कि कौन कौन से टाइप होते हैं, और इनको हम आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैथमेटिकल एवरेजेस एंड द पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल में फर्दर 3 तरह के हमारे पास मीन आते हैं, विच इज़ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, एंड द पोजिशनल एवरेज ऑल्सो। पोजिशनल एवरेज में हमारे पास आएगा मीडियन एंड मोड। आने वाली अगली सारी वीडियोस में हम इनको 1 बाय 1 कवर करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतनी नीडी स्टूडेंट्स को ये मिल पाएंगी। मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाती रहूँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.